वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 7 की यूनिट नंबर 6 इसकी एक पोइम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो चलें चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्नो कहते हैं बर्फ़ को, तो स्नोई बर्फीली, इवनिंग शाम। वुड्स कहते हैं जंगल को, जो छोटा जंगल होता है। जो बड़ा जंगल होता है उसको फॉरेस्ट कहते हैं, छोटे जंगल को वुड्स कहते हैं। तो उसके अंदर जो रुकना है या ठहराव। हुज वुड्स दीज आर। हुज किसकी, किसके, वुड्स जंगल, दीज आर ये हैं, आई थिंक मेरा ख्याल है, आई नो मैं जानता हूँ। हुज वुड्स देखें तो दोनों जो है डब्ल्यू से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ भी एलिट्रेशन आएगी मैंने साथ ए लिख दिया है। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कोई दो नज़दीक वाले अल्फाज या आपस में मिले हुए अल्फाज जो हैं वो एक ही अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हों। हिज हाउस, यहाँ पे देखें हिज हाउस भी एलिट्रेशन है। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, इसका घर जो है अगरचे गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देखता, या सॉरी वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देखेगा। यहाँ पे देखें सी मी स्टॉपिंग दोनों एस से स्टार्ट हुए हैं, तो ये भी एलिट्रेशन है। टू वॉच हिज वुड्स, यहाँ भी एलिट्रेशन है, डब्ल्यू से स्टार्ट हुए हैं। टू वॉच हिज वुड्स, मैं यहाँ पे क्यों रुकूंगा? आगे वो बता रहा है कि टू वॉच हिज वुड्स, उसके जंगल को देखने के लिए। फिल अप विद स्नो, जो कि भरा हुआ है बर्फ से। सेकंड स्टेंजा है माई लिटिल हार्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा जो छोटा घोड़ा है लाजमी इसको अजीब समझेगा। क्वेयर कहते हैं अजीब, जो है स्ट्रेंज इसको समझेगा कि ये क्या अजीब बात है कि मैं दरमियान में यहाँ रुक गया हूँ। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के रुकने के लिए बगैर जो है नज़दीक कोई घर होते हुए। फार्म हाउस कहते हैं जब जंगल फार्म्स के अंदर जो घर होता है उसको फार्म हाउस कहते हैं, जो कि फार्मर बनाते हैं अपने रेस्ट के लिए या रहने के लिए। तो घोड़ा जो है बड़ा इसको अजीब समझ रहा है कि कोई पास जो है फार्म हाउस भी नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों रुका हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जो है इस जंगल और मुंजमद जमी हुई झील के दरमियान। दी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, जो है पूरे साल की जो है तारीक तरीन जो है शाम। डार्क कहते हैं तारीक को, डार्कर कहते हैं तारीक तर, सेकंड डिग्री होती है कंपैरेटिव। डार्केस्ट कहते हैं तारीक तरीन, मतलब सबसे अंधेरी रात, शाम, अंधेरी शाम। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, हार्नेस कहते हैं जो घोड़े के ऊपर बेल्स लगी होती हैं, जिसको जीन भी कहा जाता है, घोड़े का साजो सामान। तो उसने उसको झटका दिया, वो सॉरी उसको झटका देता है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो जो है अपनी जो जीन है उसको झटका देता है घोड़ा। टू आस्क, ये पूछने के लिए, इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, क्या कोई जो है गलती है यहाँ पे, या कोई आप यहाँ क्यों रुके हैं, क्या कुछ कोई गलती हो गई है या कोई मसला हो गया है। दी ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, दो दूसरी जो है सिर्फ आवाज़ थी किसकी, चलने की, ऑफ इजी विंड, इस नर्म हवा की। एंड डाउनी फ्लेक, और ये जो नर्म रुई की तरह के गोले हैं। फ्लेक कहते हैं बर्फ़ के गोले, क्योंकि बर्फ़बारी हो रही थी तो वहाँ से जो गोले गिर रहे थे जो है बर्फ़बारी के, तो सिर्फ उनकी आवाज़ थी, और जो है नर्म हवा की आवाज़ जंगल में आ रही थी। बाकी सारा जो है जंगल सुकून में था। इससे ऊपर देखें साउंड्स स्वीप, ये दोनों भी एस से स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। लास्ट टेंजा है दी वर्ड्स आर लवली, ये जो जंगल हैं वो बड़े प्यारे हैं, लवली हैं, खूबसूरत हैं। डार्क एंड डीप, तारीक और गहरे। तो यहाँ पे ये जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अपनी जो ख्वाहिश है उसकी सुकून की, वो चूँकि सुकून करना चाहता है कि मैं कुछ पल यहाँ पे बर्फ़बारी के अंदर रुकूँ, इन प्यारे जंगलों के अंदर रुकूँ, क्योंकि वो बड़ा सुकून करना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे रुकूँ। लेकिन अगले ही लाइन में वो कहता है बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे पास जो हैं कुछ वादे हैं रखने के लिए। मतलब कि उस वो कह रहा है कि मेरे पास जो है कुछ करने के काम हैं, कुछ ऐसी मंजिलें हैं जिनको मैंने अबूर करना है, मेरे कुछ मकासद हैं। तो यहाँ पे अगले स्टेंजा में वो अगली लाइन में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो ज़िम्मेदारी का एहसास है उसको शो कर रहा है। पहले स्टेंजा में कहता है कि मेरी ख्वाहिश तो है यहाँ रुकना चाहूँ, लेकिन अगले लाइन में उसको याद आ जाता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो आगे कहता है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे
मीलों जाना है, मतलब मीलों जाने से मुराद के लंबा सफ़र करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे मीलों का सफ़र करना है सोने से पहले। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक इंतहाई छोटी और बड़ी इंटरेस्टिंग पोइम थी, जिसमें वो जो है एक स्नोई इवनिंग का मंज़र खींचते हैं, जो जंगलों के अंदर बर्फ़बारी हो रही है, और अपनी जो सुकून की ख्वाहिश को ज़ाहिर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी उनको होता है। तो और वहाँ से कहते हैं कि मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं और सोने से पहले मुझे मीलों का सफ़र करना है। तो चलें अब चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। ट्रांसलेशन के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि पार्टनर से डिस्कस करने हैं। कुछ ये क्वेश्चंस हैं और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आएंगे पहले कंप्रीहेंशन के। पहले हम इनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो मेन आइडिया है वो क्या है। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट द पोएट स्टॉप्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ये मेन आइडिया ये है कि पोएट वहाँ पे रुकता है एडमायर करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए जो कुदरत की खूबसूरती है उसको। कुदरत की खूबसूरती क्या है, वो जो जंगल बर्फ़ से ढके हुए हैं। बट नोज ही कैन नॉट लिंगर, लेकिन साथ ये भी जानता है, एक तो अप्रिशिएट कर रहा है, वो वहाँ रुकना चाहता है, लेकिन कैन नॉट लिंगर, लिंगर कहते हैं देर करना। वो जानता है कि वो देर नहीं कर सकता। एंड मस्ट कंटिन्यू हिज जर्नी, और उसे लाजमी जो है शुरू करना है अपना सफ़र। बी है, वाई डू यू थिंक द पोइट रोड दिस पोएम। आपके ख्याल में क्यों जो है शायर ने ये नज़म लिखी। आई थिंक द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोड दिस पोएम टू एक्सप्रेस द ह्यूमन डिज़ायर टू अप्रिशिएट। वो जो शायर है वो उसने ये इसलिए लिखी क्योंकि वो चाहता है ज़ाहिर करना जो इंसान की तलब होती है। डिज़ायर कहते हैं तलब, या जो उसकी पसंद होती है उसको। टू अप्रिशिएट एंड कनेक्ट विद नेचर, कुदरत के साथ जुड़ने के लिए और उसकी हौसला अफजाई करने के लिए, उसको एडमायर करने के लिए। वाइल आल्सो एक्नॉलेजिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जबकि वो एडमायर करना चाहता है जबकि वो तस्लीम भी करता है, एक्नॉलेज करता है अपनी ज़िम्मेदारियों को एंड ऑब्लिगेशंस और फ़राइज़ को, दैट प्रिवेंट अस फ्राम डूइंग सो, जो हमें रोकते हैं ऐसा करने से। तो हम अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी ज़िम्मेदारियां जो है उनके आड़े आ जाती हैं। सी क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक दिस पोएम अपील्स टू। तो आपके ख्याल में किसको ये पोएम जो है अपील करती है। तो ये पोएम जो है हर उस शख्स को अपील करती है जिसके अंदर सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ एट द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया को देख के जिसको हैरत का एहसास होता है, हर उस शख्स को ये अपील करती है। और हु हैज़ हैड टू बैलेंस, और जो है तवाज़न बरकरार रखना चाहते हैं, देयर डिज़ायर, उनकी जो पसंद है, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके दरमियान, और जो डिमांड्स हैं ज़िंदगी की उनके दरमियान। तो दो चीज़ें हैं, एक इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, दूसरी ज़िंदगी की डिमांड्स होती हैं, उनकी तलब होती हैं कि हमने जो रोज़मर्रा के काम करने हैं, ज़रिया माश जिसको बनाया हुआ है, उसके और पसंद के दरमियान जो बैलेंस होता है, हर उस शख्स को ये पोएम अपील करती है। डी है, डिड यू एंजॉय दी पोएम, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन यू। क्या आप जो है लुत्फ़अंदोज़ हुए इस पोएम से और इसका क्या असर है आप पे। यस आई एंजॉयड दी पोएम, ये बिल्कुल जो है मैंने इसको एंजॉय किया पोएम को। द पोएम्स ट्रंक्विल एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर, ट्रंक्विल कहते हैं पुरसकून, और पीसफुल भी पुरसकून को कहते हैं। इस पोएम का जो पुरसकून माहौल है, कंबाइंड विद इट्स थीम ऑफ नेचर, जो कि मिला हुआ है इसका जो नेचर का थीम है उसकी ब्यूटी, खूबसूरती एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेदारियों के साथ, कैन हैव अ कामिंग एंड रिफ्लेक्टिव इम्पैक्ट ऑन रीडर्स। इसका एक पुरसकून, सुकून वाला और एक रिफ्लेक्ट करने वाला असर हो सकता है। मतलब ये चीज़ें रिफ्लेक्ट कर सकती हैं इंसान के ऊपर, इनका अक्स डाल सकता है जो रीडर्स होंगे, पढ़ने वाले। तो इसका जो नेचर का थीम है, उसकी खूबसूरती और ज़िम्मेदारियाँ, ये तीनों चीज़ें आपस में इस पोएम में मिली हैं। अच्छा, ये कुछ 4 क्वेश्चन थे, उनके बाद वोकेबलरी पे आते हैं। तो वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, सॉरी फ्रेजेस, हमने देखना है कि इनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है। ए है, एन एरिया ऑफ ट्री स्मॉलर देन अ फॉरेस्ट। तो जैसे पोइम में मैंने आपको बताया था, फॉरेस्ट जो बड़ा जंगल होता है, जहाँ पे बड़ा एरिया हो जंगल दरख्तों का, जो छोटा एरिया होता है ट्रीज़ का उसको वुड्स कहते हैं। स्ट्रेंज और अनयूजुअल, अजीब को कहते हैं क्वेयर, जो पोइम में यूज़ हुआ है। सी है, द मेन हाउस ऑन अ फार्म यूजली वेयर द फार्मर लिव्स। फार्म के ऊपर जो घर होता है उसको फार्म हाउस कहते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ लेदर एंड मेटल पीसेस, वो जो जीन होती है उसकी घोड़े की पिक्चर भी मैंने लगाई थी, उसको हार्नेस बेल्स कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर, इसके लिए विंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और कवर्ड इन समथिंग वेरी सॉफ्ट, उसके लिए स्नो।
ठीक है। नेक्स्ट जो है कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर भी एक जगह मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन उससे पहले ये एक्सरसाइज देख लेते हैं जो लास्ट एक्सरसाइज इसकी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो एलिट्रेशन जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं वो हैं हुज वुड्स, वॉच हिज वुड्स, सी मी स्टॉपिंग। ये देखें सारे जितने भी फ्रेजेस हैं इनके अल्फ़ाबेट सेम है। हुज वुड्स डब्ल्यू से, वॉच हिज वुड्स, वॉच भी डब्ल्यू से, वुड्स भी डब्ल्यू से, सी मी स्टॉपिंग, सी भी एस से इसकी अल्फ़ाबेट, और स्टॉपिंग भी एस से। साउंड द स्वीप, इसी तरह डार्क एंड डीप। मेटाफर्स इस्तारा होता है जब हम किसी एक चीज़ को डायरेक्टली दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं बगैर लाइक और एज के। डार्क एंड डीप जो तारीक और गहरी है, ये वर्ड यूज़ हुआ था वुड्स के लिए। आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, तो ये जो वर्ड यूज़ हुए हैं ये फ्रेजेस, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एहसास ज़िम्मेदारी है उसके लिए यूज़ हुए थे। अच्छा, जो क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं उनके आंसर भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट सीज़न ऑफ द ईयर, तो कौन सा मौसम था साल का, वो विंटर था क्योंकि बर्फबारी वहाँ पे हो रही थी, काफ़ी सर्दी थी। बी है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाई द स्पीकर्स हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ शेक। अपने अल्फाज में बयान करें कि वो घोड़ा जो है अपनी जो हार्नेस है, जो जीन है, उसको झटका क्यों देता है। इन दिस पोइम स्टॉपिंग बाई वुड्स इन अ स्नोइंग इवनिंग द स्पीकर्स हॉर्स गिव्स द हार्नेस वेल्स अ शेक, ये इसलिए जो है झटका देता है बिकॉज क्योंकि ही इज़ कन्फ्यूज, वो जो है परेशान हो गया है, एंड एंक्शियस और बेताब हो गया है, अबाउट स्टॉपिंग इन द मिडल ऑफ अ स्नो, जो वो उसका मालिक रुका है इस बर्फ़ के दरमियान, कवर्ड फॉरेस्ट, सॉरी मिडल ऑफ अ स्नो कवर्ड फॉरेस्ट, जो जंगल है जो बर्फ़ से ढका हुआ है उसके दरमियान रुकने से वो बड़ा कंफ्यूज हुआ है और बेताब हो गया है। विच इज़ नॉट देयर यूजुअल पाथ, जो इनका रोज़मर्रा का जो मामूल का रास्ता है वो नहीं था, क्योंकि वो वैसे दूसरे रास्ते से जाते थे, बिल्कुल सीधे रुकते नहीं थे, तो इस वजह से वो बड़ा कंफ्यूज हुआ है। द साउंड ऑफ द बेल्स हेल्प्स टू ब्रिंग द स्पीकर्स अटेंशन बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट, तो वो जब आवाज़ उसने सुनी स्पीकर ने तो उसकी तवज्जो वापस उस लम्हे की तरफ आई कि हमने किसी और तरफ जाना है। द साउंड ऑफ द बेल आल्सो शो द ईगरनेस टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी, तो इसकी आवाज़ से हमें यह भी पता चलता है कि घोड़े को जो है ईगरनेस है, मतलब कि उसके अंदर जोश है, एंथुजियाज्म है अपने सफ़र को जारी रखने का। सी क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द वुड्स, कैसे क्या महसूस करता है स्पीकर वुड्स के बारे में। तो शुआइद की मदद से अपने आंसर आप आंसर करें, क्या वो डरा हुआ था या खुश था, और उसने वुड्स के बारे में क्या कहा, क्या बयान किया, वो सारा लिखना है। तो एक शॉर्ट आंसर मैंने यहाँ लिखा है द स्पीकर सीम्स टू फील इन लव अबाउट द वुड, तो वो कैसे दिखाई दिया, मोहब्बत में डूबा हुआ, मोहब्बत में भरा हुआ इन जंगलात के लिए। ही इज़ ड्रॉन टू द ट्रंक्विल एंड ब्यूटीफुल सीन बिफोर हिम, जो उसके सामने एक प्यारा मंजर, खूबसूरत मंजर आया तो वो उसकी तरफ खिंचने हुआ, इस पुरसकून और प्यारे मंजर की तरफ। विद द स्नो फॉलिंग सॉफ्टली, जो है बड़े नर्म तरीके से बर्फ़ गिरते हुए, एंड द ट्रीज कवर्ड इन अ डीप ब्लैंकेट ऑफ वाइट स्नो, और जो दरख्त गिरे हुए थे गहरे कंबल के अंदर वाइट स्नो के, क्योंकि वो दरख्तों के ऊपर बर्फ़ थी सफ़ेद रंग की, तो वहाँ पे ये ब्लैंकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मेटाफर के तौर पे। ही डिस्क्राइब दी वुड एज लवली डार्क एंड डीप, उसने वो बयान करता है इन छोटे जंगल को खूबसूरत, तारीक और गहरे, एंड डिज़ायर्स टू स्टे देयर, और उसकी ख्वाहिश है, उसकी पसंद है, तलब है कि वो वहाँ रुके। द स्पीकर्स फीलिंग अबाउट द वुड्स आर कम्प्लेक्स, तो अच्छा फीलिंग्स भी बतानी थी, तो जंगल के मतलब उसकी बड़ी पेचीदा जो है एहसासात थे। बिटवीन हिज डिज़ायर फॉर पीस, उसकी ख्वाहिशात जो थी अमन के लिए, और जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एहसास ज़िम्मेदारी, उसके दरमियान। तो उसकी फीलिंग्स यहाँ जंगल के लिए कोई हमें वाज़े नज़र नहीं आई, क्योंकि एक तरफ वो सुकून चाहता था, दूसरी तरफ उसकी ज़िम्मेदारी भी थी, तो इस वजह से बड़ी पेचीदा फीलिंग्स उसकी थी। डी है व्हाट डज स्पीकर मीन बाय बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, इसका क्या मतलब है कि मुझे जो है वादे रखने हैं, मतलब मेरे पास काम करने के लिए हैं, या मुझे वादे पूरे करने हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये रेफरेंस स्पीकर ने दिया है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन हिज डेली लाइफ, जो उसकी ज़िम्मेदारियां हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, उनके लिए ये रेफरेंस उसने दिया था। द लाइन्स टेल्स अस द स्पीकर रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग हिज वर्ड्स, तो ये लाइन्स हमें बताती हैं कि स्पीकर रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है अहमियत को अपने अल्फाज को पूरा करने की। तो अल्फाज को पूरा करने से मुराद ये है कि उसने जो जिम्मेदारियां अपने ज़िम्मे ली हुई थी तो उनको वो पूरा करना चाहता है, एंड फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज़, और जो है उसके उसके अंदर वो पहचानता है अपनी फ़राइज़ को पूरा करना। इट रिफ्लेक्ट्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी, इससे हमें जो है ज़िम्मेदारी का एहसास, फ़र्ज़ को निभाने का एहसास, उसका अक्स मिलता है।
ई क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस कैन डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम एंजॉयिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। किस किस्म की जो फ़राइज़ या ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हमें भटका सकते हैं, घुमा सकते हैं, फेर सकते हैं दुनिया को एंजॉय करने से। द पोएम सजेस्ट दैट द ऑब्लिगेशन सच एज वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो इस पोएम से हमें पता चलता है या ये हमें मशवरा देती है कि जो काम होता है, हमारा रोज़मर्रा का काम होता है, हमारी जो जॉब होती है या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, वो हमें फेर सकती हैं या भटका सकती हैं इस दुनिया की जो खूबसूरती है उसको एंजॉय करने से। एफ है वेयर डू पीपल गो व्हेन दे वांट टू फाइंड पीस ऑफ माइंड। जब वो जहनी सुकून हासिल करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो लोग कहाँ जाते हैं? व्हेन पीपल वांट टू हैव पीस ऑफ माइंड दे मूव टू द नेचुरल ब्यूटी। तो जब लोग जो है सुकून हासिल करना चाहते हैं, दिमागी सुकून, अपने जहन को फ्रेश करना चाहते हैं, तो वो कुदरती खूबसूरती की तरफ मुंतकिल होते हैं या जाते हैं। बीइंग क्लोज टू नेचर जो है कुदरत के करीब होने की वजह से दी वुड्स, वो कुदरत क्या है, या द वुड्स या जंगल या हिल्स पहाड़ियाँ, ये सारे कुदरती चीज़ें हैं। स्ट्रीम्स नदियाँ, फार्म हाउस जो जंगल के खेतों के अंदर घर होते हैं। रिफ्रेशेस द माउंट माइंड एंड सोल, तो ये सारी चीज़ें हमारे जो दिमाग है और हमारी रूह है इसको तरोताज़ा कर देते हैं। जी क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है इसकी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द मूड इन द पोएम। तो और व्हाट प्रॉमिसेस डू यू थिंक द स्पीकर माइट हैव टू कीप, व्हाई माइट द स्पीकर रिपीट द फाइनल लाइन। तो एक तो ये बताना है कि इसका मूड क्या है और क्या प्रॉमिसेस उसने रखने थे स्पीकर ने, और साथ ये भी बताना है कि जो फाइनल लाइन रिपीट हुई है वो क्यों हुई है। The mood of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost in a poem with a sense of loving for a simple life। तो ये एक एहसास है मोहब्बत का, प्यार का, सादा ज़िंदगी गुजारने के लिए। द पोइट इज़ mesmerized by the beauty of the snow। तो ये mesmerize हुआ, मसहूर कुन हुआ, मतलब वो जो कुदरती खूबसूरती थी उस जंगल की बर्फ़ से ढके हुए, उसने उसको mesmerize किया। mesmerize कहते हैं गर्विदा करना या मसहूर कर देना, जादू कर देना। एंड ही फील्स अ स्ट्रांग पुल टू स्टे एंड एंजॉय द पीसफुल मोमेंट्स। और उसके अंदर जो है एक खिंचाव पैदा हुआ वहाँ रुकने का और एंजॉय करने का इस पुरसकून लम्हात को। हावेवर ही रियलाइजेज, यहाँ पे बी नहीं होगा, ही रियलाइजेज दैट, ताहम उसको एहसास होता है कि ही हैज़ ऑब्लिगेशंस, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, फ़राइज़ हैं, टू फुलफ़िल एंड जर्नी टू कंप्लीट, उनको पूरा करने के लिए और इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए ही मस्ट कंटिन्यू ऑन हिज वे, उसको लाजमी जो है अपने रास्ते पर इस सफ़र को जारी रखना है। द रेपिटेशन ऑफ द फाइनल लाइन्स एंड माइल्स टू गो बिफोर, चूँकि ये लाइन्स रिपीट हुई हैं तो इससे स्पीकर जो है सेंस ऑफ ड्यूटी को शो करना चाहता है। इट आल्सो शोज़ द टेंशन बिटवीन द डिज़ायर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। द रेपिटेशन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मूविंग ऑन फ्राम पीसफुल मोमेंट एंड कंटेनिंग द जर्नी, सॉरी यहाँ कंटेनिंग नहीं आएगा, कंटिन्यूइंग। तो ये जो रेपिटेशन हुई है, दो लाइनें लगातार रिपीट हुई हैं, तो ये एक सेंस देता है, एक हमें एहसास देता है अपने इस पुरसकून लम्हात को छोड़ के अपने सफ़र को जारी रखने का। तो यहाँ तक थी इस स्टॉपिंग बाय वर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।